हाय एवरीवन। सो आज का मेरा शेड्यूल रहेगा 2 आवर्स फॉर टेस्ट सीरीज, 2 आवर्स फॉर ऑप्शनल, 2 आवर्स फॉर सी सेट जो कि इस टाइम पे बहुत मेन है, 1 आवर फॉर मैथ, फिर इंग्लिश के लिए थोड़ा सा करंट अफेयर्स एंड 1 आवर फॉर माई सब्जेक्ट ऑफ माई इंटरेस्ट जो मुझे अपनी मर्जी से पढ़ना होगा। एंड इसके अलावा क्लासेस हैं कोचिंग से एंड बस मॉर्निंग शुरू हो रही है। सबसे पहले मैं करूँगी अपने ऑप्शनल से स्टार्ट एंड साथ में आ गई है मेरी चाय, एक कप चाय के साथ, और फिर ऑप्शनल की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने नोट्स ऐसे बनाती हूँ कि मेरा एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और मेरे नोट्स भी बन जाएं। ये मैंने आजकल ही सीखा है क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आप अलग से अलग, मतलब ये टाइम तो ऐसा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या, ये पढूँ वो पढूँ, इसका रिवीजन करूँ उसका रिवीजन करूँ। मतलब ये फीलिंग्स आना कॉमन है, ये जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो सभी शेयर करते हैं कि ऐसे होता है। हर दिन आप डिमोटिवेट होगे, हर दिन आपको ये किसी दिन मंथ के कोई दिन ऐसे होते हैं ना, उस दिन तो हम सातवें आसमान पे होते हैं कि यार आज तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आज तो इतना पढ़ लिया। जिस दिन हमने कोई टारगेट सेट किया होता है, अगर उसको हम अचीव कर लेते हैं तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस आता है। बट अगर किसी दिन उस टारगेट को हम पूरा ना कर पाएँ तो इतना डिमोटिवेट होते हैं, ऐसे लगता है जैसे यार छोड़, है ही नहीं ये चीज़ हमारे लिए। बट मैं आपको अपनी बात बताऊँ, ऐसे मुझे बहुत बार ख्याल आता है कि यार क्या स्यापा, क्या मतलब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लिए, क्या स्यापा, आफत खुद को ही आफत ले ली है, कुछ और कर लेती, कुछ इजी सा कर लेती, शायद ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, नहीं होगा। ऐसे बहुत बार आता है। बट क्विट करने का मेरे माइंड में आज तक कभी नहीं आया कि नहीं छोड़, क्विट करो इसको। इवन मैं आपको अपनी बात बताऊँ, 2022 में पिछले साल मैंने एक तरह से मतलब 6 मंथ मेरे ऐसे निकले हैं कि मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। वो उस टाइम पे मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी, एक नया वो क्रेज़ चढ़ा था कि हाँ मैं मैनेज कर लूँगी, हो जाएगा। जो करते हैं उनके लिए तो हैट्स ऑफ, मुझसे नहीं हुआ। बट 6 मंथ के बाद मैंने जॉब क्विट कर दी, जॉब छोड़ दी मैंने। और बार बार ऐसे आ रहा था यार मैंने पढ़ा है, मुझे वही करना है। मतलब मैं छोड़ चुकी थी, 6 मंथ का गैप आ चुका था, पर फिर से मैं इसी चीज़ में आ गई। आई डोंट नो कि क्या इस चीज़ से, वो दिल में एक ऐसी चीज़ थी, क्या ऐसा रिश्ता जुड़ गया था इस यूपीएससी की तैयारी से कि मतलब छूटी नहीं है मेरे से, मैं आ ही गई। एंड गाइस, जैसे जैसे मतलब अभी पता है कि मई में एग्ज़ाम है, जैसे जैसे दिन बहुत थोड़े से रह रहे हैं तो इतना मतलब टेंशन हो रही है, इतना टेंशन हो रही है, इतना स्ट्रेस लेवल इतना हाई जा रहा है, मैं बता नहीं सकती, समझ ही नहीं आ रही हैं चीज़ें। अभी फिर बहुत मुश्किल से खुद को मोटिवेट करके संभाला है कि स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है। अगर स्ट्रेस लिया तो जो मतलब काम बनना होगा वो भी बिगड़ेगा। चुपचाप बस, आपको टेंशन भी हो रही है ना, आपको ये नहीं आता वो नहीं आता, वो छोड़ो, आप टेंशन लेके कुछ नहीं होगा। सिंपल सा एक काम करो, करते रहो, जो आपका रोज़ पढ़ने का काम है उसको पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। आपको पता है कि आपको अब प्री के एस्पेक्ट से ज़्यादा पढ़ना है, आप ज़्यादा तैयारी करनी है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। बस वो चीज़ करते रहो जो आपको कोई डायरेक्शन दे रहे हैं। हमारे टीचर्स हैं, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस आती हैं, इतना वो हमें गाइड करते हैं कि इस टाइम पे आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए। वो सब देख के आप खुद का एक सेट करो, आप खुद को ऐसे मोल्ड करो। ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि जो आपको कोई अपना टाइम टेबल दिखा रहा है आप उसको फॉलो करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे ना तो चीज़ें और बिगड़ेंगी, मतलब ठीक नहीं होगा। क्योंकि हमारी कैपेसिटी, हम किस तरह से पढ़ते हैं, हमारी क्या आदत है वो हमें पता है। तो मतलब आप दूसरों से गाइडलाइन लो, पर उस चीज़ को ऐसे मोल्ड करो कि वो आपके लिए कंफर्टेबल हो जाए। और जितना हो सकता है इस टाइम पे खुद को इतना स्ट्रेस फ्री रखो कि आप अच्छे से हर चीज़ें पढ़ सको। आप हमें मतलब ये सबको ऐसी फीलिंग्स आती हैं, हमने सब कुछ पढ़ा हुआ होता है, बट ऐसे लगता है हमें इस टाइम पे कि यार ये नहीं पढ़ा ये नहीं पढ़ा, हाँ ये पढ़ा था पर भूल गया। मतलब ये टाइम है कि आप रिवाइज़ करो और अपने टेस्ट दो, प्री की तैयारी करो अच्छे से। मैं भी अब बस उसी पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ रही हूँ। आई डोंट नो क्या होगा, टेंशन तो बहुत होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। बट अब टेंशन लेके कर भी नहीं सकते कुछ, इसलिए बस अब हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई में लगाओ।
बस यही है जो मंजिल तक हमें पहुंचाएगी। हमारी मेहनत है, हमारे हाथ में तो वही है कि हम मेहनत कर सकते हैं, है ना। एक कोई हमें डायरेक्ट कर रहा है, कोई हमें बता रहा है, बस उस डायरेक्शन में हम चल सकते हैं। और मोटिवेशन गाइस कहीं बाहर से नहीं आती कि कोई तीसरा आदमी आएगा वो आपको मोटिवेट करेगा। सामने वाला, मेरी इसमें तो मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो तो ये है कि मुझे सामने से चाहे 10 बंदे बैठ के बोल रहे हो, जब तक मैं खुद से वो चीज़ ठान ना लूँ ना अंदर से कि हाँ ठीक है मुझे मोटिवेट होना, मुझे करना है, तब तक बाहर वाला चीखता चिल्लाता रहे, मुझे मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मैं तो अपने लिए आप खुद ही काम करो। आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता, आप खुद को जानते हो कि आपकी कैसी आदत है। अगर आपको स्ट्रेस हो भी रहा है तो आपको पता होता है कि आपने इसको कैसे ठीक करना है, आपने कैसे बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। तो ये टाइम तो ऐसा है कि आप बस टेंशन फ्री रहो, पढ़ो, रिवाइज़ करो। एंड अभी मैंने वो टेस्ट सीरीज़ भी मंगवाई है, ऑसवोल करके मैंने अमेज़ोन से मंगवाई है, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। और मुझे तो हेल्पफुल लगी। उसमें क्या अच्छा है, क्या मतलब अच्छा है जो हमें बेनिफिट करेगा, वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। एंड बस रिवीजन पे फोकस करिए गाइस, वही है जो अब हमारे काम आएगा मई में। एंड बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए यार, टेंशन लेके कुछ नहीं होता और काम बिगड़ता है। खुद को मोटिवेट रखो, अपना हेल्थ का ख्याल रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। अच्छा खाओ एंड अपने शरीर के लिए, अपनी बॉडी के लिए एक घंटा नहीं आप दे सकते तो आधा घंटा तो ज़रूर आप एक्सरसाइज करो, आप वॉक करो, मतलब वो चीज़ आप ज़रूर करो। क्योंकि आप जब खुद को देखते हो ना ऐसे हेल्दी और खूबसूरत, तो हमें और कॉन्फिडेंस आता है कि हमें और अच्छे से पढ़ना है। मतलब जब मैंने ये चीज़ देखी है कि जब आप अच्छे दिख रहे होते हो ना, तो आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है। तो मतलब अगर आप अपने टेबल पे बैठ रहे हो, आप पूरा दिन अपने रूम में भी हो, तो खुद को आप बढ़िया अच्छे से तैयार होके बैठो, खुद को आप ऐसा माहौल क्रिएट कर दो कि आपको लगे कि वाह मज़ा आ रहा है। मतलब ऐसे नहीं बोरिंग से मुंह भी नहीं धोया है, बैठे हुए टेबल पे। एंड आपने देखा होगा कि मेरे टेबल पे मैंने बहुत चीज़ें ऐसे सजाई हुई हैं। ये चीज़ें ना मतलब मोटिवेट करती हैं। जब हम ऐसे कुछ ताम झाम ऐसे करके रखते हैं तो मुझे तो इससे बड़ी पॉजिटिविटी आती है, बड़ी पॉजिटिव सी वाइब्स आती हैं कि वाह मतलब एक अलग ही माहौल में मैं बैठी हूँ, जैसे ऐसे मज़ा आता है। और जो हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें भी मतलब एक मन करता है कि हाँ पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें। एंड यहाँ पे मैंने सेट कर लिया अपनी चेयर। आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है गाइस, तो मैंने कंबल अपनी चेयर पे रख लिया है। एंड ये मैंने खुद को कवर भी पूरा कर लिया है क्योंकि बहुत ठंड है कमरे में भी इतनी ठंडी ठंडी आवाज़ रही है, नाक मेरा इतना ठंडा हो गया था। तो बस मैंने खुद को कवर कर लिया क्योंकि मुझे ठंड जल्दी लग जाती है, मैं बीमार हो जाती हूँ। एंड ये देखो मेरा टेबल, जो अभी बात करी थी मैं, कैंडल जला ली मैंने, ऐसे लाइट जला ली। बस अब सब सेट है, अब आराम से पढ़ेंगे। 3-4 घंटे कैसे निकल जाते हैं फिर पता ही नहीं चलता, मज़ा आता है। और डिनर, ये मैंने निविया का आजकल लिप बाम लिया है। बहुत ड्राइनेस हो रही है, जैसे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे हिमाचल में, तो वैसे भी आपको पता है बहुत ठंड होती है। तो ये मैंने लिया था निविया से, मैं आपको दिखाती हूँ। आई थिंक ये नायका से लिया था मैंने, 225 कुछ ऐसे मिला था मुझे। बहुत अच्छा है, बट काम करने वाली चीज़ है। एंड इसके बाद डिनर भी गाइज यहीं हुआ। अभी शाम को मैं चाय इसलिए ले रही हूँ 9-9:30 बजे, क्योंकि मुझे अचानक से ना नींद आ रही थी, शायद ठंड की वजह से। तो बस चाय पी रही हूँ ताकि जाग सकूँ।